क्या भारत में चर्च, स्कूल और एनजीओ की संपत्तियों पर अब सरकार कब्जा कर सकेगी? क्या विदेशी फंड लेने वाले संस्थानों की आज़ादी खत्म होने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जिसे सच मान लिया गया है? अमेरिका के सांसद तक इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बता रहा है और सरकार कह रही ऐसा कुछ भी नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के समझेंगे कि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, 2026 में इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए, लेकिन किन बातों को लेकर विवाद हो रहा है, और क्या वास्तव में चर्च, स्कूल और एनजीओ की संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द हो गया तो सरकार उसके विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नियंत्रण कर लेगी। यही नहीं, अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने भी चिंता जताई है। इससे भारत में चर्च और धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इसके बाद यह बहस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून आ गया है या अभी सिर्फ प्रस्ताव है? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर FCRA है क्या। FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, यानी कानून तय करता है कि भारत में कौन सी संस्था विदेश से पैसा ले सकती है, कैसे ले सकती है और उस पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाएगा। इस कानून के दायरे में एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संगठन आते हैं। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग पर निगरानी इसलिए जरूरी है कि ताकि विदेश से आने वाला पैसा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कामों में इस्तेमाल ना हो, यानी विदेशी पैसा आए लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ। अब आते हैं असली विवाद पर। भारत में पहली बार FCRA 1976 में लागू हुआ था। फिर 2010 में नया कानून आया। इसके बाद 16, 18, 20 में कई संशोधन हुए। अब 2026 में एक नया संशोधन विधेयक सरकार लेकर आई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ये संशोधन विधेयक अभी संसद के अंदर विचाराधीन है, यानी अभी एक कानून नहीं बना है। हालांकि 22 जून 2026 को सरकार ने FCRA रूल्स 2026 अधिसूचित कर दिया है, जो प्रशासनिक नियमों से जुड़े हैं और लागू हो चुके हैं। यहीं से सबसे ज्यादा भ्रम पैदा हुआ है। कई लोगों ने नियम और प्रस्तावित कानून को एक ही चीज मान लिया, जबकि दोनों अलग अलग हैं। देखते हैं कि विपक्ष की आपत्ति क्या है। कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि यदि भविष्य किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं होता या रद्द हो जाता है तो सरकार उस संस्था की विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाएगा। उनका कहना है कि इसका असर चर्च, ईसाई संस्था, स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक संगठनों पर पड़ सकता है। यानी अगर किसी संस्था से सिर्फ कोई प्रक्रियागत गलती भी हो गई तो उसकी पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कई विपक्षी दल इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार का पक्ष भी समझ लीजिए। सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य किसी धार्मिक संस्था को निशाना बनाना नहीं है। सरकार के अनुसार पिछले कई वर्षों में कानून लागू करने के दौरान जो प्रशासनिक कमियां सामने आई, उन्हें दूर करने के लिए संशोधन लाया गया है। सरकार का दावा है कि FCRA के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को बेहतर बनाया जा रहा है। यानी सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अधिकार के विस्तार के रूप में देख रहा है। सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि एक तरफ अमेरिकी सांसद इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बता रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के कुछ विपक्षी नेता भी इसे चिंता जता रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर भारत के ही कुछ नेताओं का कहना है कि पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और किसी विदेशी सांसद को इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यानी बहस अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर संसद इस संशोधन विधेयक को पारित कर देती है तो FCRA के कुछ प्रावधान बदल सकते हैं। अगर संशोधन में बदलाव किए जाते हैं तो उसका अंतिम स्वरूप अभी तय होना बाकी। लेकिन यदि विधेयक में संशोधन होते हैं या इसे बदला जाता है तो कई आशंकाएं भी खत्म हो सकती हैं। फिलहाल जो लागू है वो केवल 2026 के नए नियम, जबकि विवाद का केंद्र संशोधन विधेयक अभी संसद में विचाराधीन है। यानी अंतिम फैसला अभी किया जाना बाकी है। FCRA पर यह विवाद विदेशी फंडिंग का नहीं है बल्कि सवाल पारदर्शिता और जवाबदेही का है, और साथ ही संस्थाओं की स्वतंत्रता तथा सरकार की शक्तियों के संतुलन का भी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या विदेशी फंडिंग पर सरकार की सख्त निगरानी जरूरी है, या आपको लगता है कि इससे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।